क्या आपको पता है कि डेडलॉक क्या होता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, पर आप समझ जाओगे कि डेडलॉक क्या है। डेडलॉक एक एक्चुअली एक ऐसी स्टेट है, अगर आपका प्रोसेस उस स्टेट में फंस जाए तो बिना डेडलॉक रिकवरी के वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो आपको बताता हूँ कि डेडलॉक एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, जैसे आपके पास एक आपको एक ज़रूरत है, एक पेंसिल की ज़रूरत है। वो पेंसिल आप किसी फ्रेंड के पास है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई मेरे को पेंसिल दे दे तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो वो बोलेगा भाई पहले मैं अपना काम ख़त्म करूँ तभी अब मैं तेरे को पेंसिल दूँगा। तो अब तो उस टाइम पे वेटिंग स्टेट पे आ गए। एक ऊपर समझ लीजिए एक और प्रोसेस आता है, वो आपसे कहता है कि भाई मेरे को इरेज़र दे दे। तो वो आप अब बोलोगे यार मेरे पास पेंसिल भी नहीं है, अब मैं उसको इरेज़र भी दे दूँ तो मेरा काम कैसे होगा? तो आप उसको बोलोगे भाई तू ठहर, तू रुक जा, पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ फिर मैं तेरे को इरेज़र दूँगा। तो आप ऐसे देखना, आप तीनों के तीनों एक वेटिंग स्टेट पे आ गए हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आप जिससे हमने आपसे आपने पेंसिल मांगी थी, वो भी किसी मतलब किसी वेटिंग स्टेट में पहुंचा हो, चाहे उसको कहीं कंपास वगैरह की शॉर्पनर की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऊपर से वो भी एक वेटिंग स्टेट में है और आपने भी उससे कुछ मांग लिया, और तीसरा एक और प्रोसेस आता है उसने आपसे कुछ मांग लिया। तो ऐसे ऐसे एक स्टेट बन जाती है कि आपको सभी को वेटिंग स्टेट पे मतलब रुकना पड़ता है। तो जब तक आप डेडलॉक रिकवरी को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपका जो प्रोसेस है वो कभी उससे बाहर नहीं आ पाएगा। एक्चुअली यही एक डेडलॉक का एक मेन रीज़न है। जब तक आपको कोई उस पर रिकवरी नहीं है तो कभी आप उससे रिकवर नहीं हो सकते। इसकी 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, जैसे आप पीछे ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो। एक पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है होल्ड एंड वेट, एंड तीसरी है परमिशन, एंड फोर्थ है सर्कुलर एंड वेट। अब फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है कि जैसे आपका कोई पर्सन, आपके पास कोई रिसोर्स है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, आपको जरूरत पड़ती है कि भाई मेरे को एक थोड़ी देर के लिए प्रिंटर दिखा दो। तो इससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा कि वो प्रिंटर कभी शेयरिंग में नहीं आएगा। जैसे स्कैनर है, वो मतलब आपको जस्ट उस स्कैनर से जस्ट रीड ही करना है, कुछ प्रिंटर की मदद से कुछ राइट नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट रीड करना है। अगर आपका वो कंडीशन जो थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन पे है तो जस्ट वो आपको शेयरिंग ही नहीं करने देगा, जस्ट जबकि आपने जस्ट रीड ही करना, कुछ राइट नहीं करना, तो शेयरिंग होगी ही नहीं। तब तक आपको वेटिंग स्टेट पे ही रहना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी इसकी कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसकी डेडलॉक की। और दूसरी कंडीशन इसकी ये आती है, जो आप देख रहे हो पीछे, होल्ड एंड वेट की कंडीशन है। जैसे मान लीजिए जैसे आपने उससे पेंसिल मांगी थी, वो कहता है कि यार मैं पेंसिल अभी नहीं दूंगा, तू पहले मेरे को इरेजर भी दे दे। मान लीजिए वो आपसे पहले मांग भी रहा है और आपको कुछ दे भी नहीं रहा, तो ऐसे में होल्ड भी कर रहा है वो अपनी कुछ चीज़ और आपसे मांगी भी जा रहा है, तो आपको वेट भी करनी पड़ेगी जब तक वो यार वो अपना काम खत्म नहीं कर लेगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तब तक। तो ऐसे होल्ड एंड वेट होगी, मतलब होल्ड भी करा और आपको कुछ दिया भी नहीं उसने, तब तक आप वेटिंग स्टेट पे ही रहोगे। और तीसरी स्टेट आ गई प्रीम्पशन की। प्रीम्पशन मीन्स होता है किसी को कुछ छीन लेना। जैसे मतलब जैसे आपके पास कोई रिसोर्स है, जैसे मतलब आपका कोई प्रोसेस है, जैसे कोई मतलब कोई भी आप कर रहे हो, कुछ राइट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ प्रिंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो प्रिंटर की मदद से, तो आप प्रीम्पशन के उसको कहते हो कि यार मेरे को थोड़ा सा उसके किसी को वायर चाहिए जैसे करने के लिए, तो आप किसी को बोलोगे यार मेरे को थोड़ी देर वायर दे दे तो मैं अपना काम प्रिंटिंग के लिए ख़त्म कर लूँ। तो बोलेगा नहीं यार पहले अपना काम ख़त्म करूँगा तो भी मैं आपको वो वायर दे सकता हूँ। तो आप जब तक वो आपको अपना काम नहीं ख़त्म करेगा तो आपको वो वायर नहीं ले सकते। तो प्रीम्पशन का यही मतलब होगा कि आप जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो रहा, आप तभी भी उससे मतलब कभी भी उससे वायर छीन सकते हो, ताकि आप खुद अपना काम ख़त्म कर सको। चाहे उसका काम ख़त्म हुआ भी हो या ना भी हुआ हो, तो आप इजीली उससे मतलब वो वायर छीन भी सकते हो। इसका प्रीम्पशन का मीनिंग ही छीनना होता है। जबकि उस प्रोसेस का काम ख़त्म हुआ हो या ना हुआ ख़त्म हुआ हो, आप इजीली उससे प्रोसेस छीन सकते हो ताकि अपना काम ख़त्म कर ले। और इसका फोर्थ है सर्कुलर वेट है। सर्कुलर वेट है, समझ लीजिए जैसे 4 इसका प्रोसेस चल रहा है। जैसे आपका कोई प्रोसेस है, आपसे पीछे भी कोई प्रोसेस चल रहा है, आपने किसी से कोई चीज़ लेनी है उसका भी प्रोसेस चल रहा है, तो घुमा फिरा कर जैसे देखा जाए सर्कुलर में, आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ तब इजीली समझ जाओगे कि सर्कुलर वेट एक्चुअली होता क्या है। ये देखो, जैसे प्रोसेस 1 है, ठीक है, प्रोसेस वन ने रिक्वेस्ट करी P2 को, प्रोसेस 2 को, P2 ने रिक्वेस्ट करी P3 को, P3 ने रिक्वेस्ट करी P4 को, और दोबारा से P4 ने रिक्वेस्ट करी हुई है P1 को, वो दोबारा से घुमा के P4 को P1 पे आ गया है। तो इसमें देखा जाए तो ये दोबारा से एक सर्कुलर बन रहा है, P1 से लेकर दोबारा P1 पर ही जा रहा है। जब तक उसका एक प्रोसेस उसका जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, कोई भी प्रोसेस इसको कोई टास्क ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक इस कंडीशन से आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सर्कुलर और आपको वेट करना पड़ता है। जब तक उसका सर्कल कभी कहीं से भी ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक आपको वहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा। तो इसका आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दूँ, सबसे बेहतर रहेगी जो वो है नोट रिस्पॉन्डिंग की। और फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे कोई प्रोसेस जो एक से ज़्यादा हो, 4-5 पर एक बारी
टास्क खोल लेते हो करने के लिए, एक बार डाउनलोड कर रहे हो, कहीं से कोई राइट कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई ऑडियो सुन रहे हो, इकट्ठे काम कर रहे हो, तो आपको कोई पाँचवा को प्रोसेस आप कोई वो भी स्टार्ट करते हो, तभी आपका वो कहते हैं कि आप नो रिस्पॉन्डिंग में आ जाएगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसको रिसोर्स उसके पूरे कंप्लीट उसको नहीं मिल जाते उस प्रोसेस को, तब तक वो वेट ही करना पड़ेगा। तो नो रिस्पॉन्डिंग सबसे बेहतर एग्जांपल होगी इस डेडलॉक के लिए। तो आप इजीली समझ गए होगे कि डेडलॉक एक्चुअली होता क्या है। एक तरह से इसको बोला जाए तो नो रिस्पॉन्डिंग की ही कंडीशन देखा जाए हो सकती है। तो आप समझ गए होगे कि डेडलॉक एक्चुअली होता क्या है। तो थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए, आपको इजीली समझ गए हो डेडलॉक क्या है। तो थैंक यू फ्रेंड्स देखने के। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सुझाव देना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस बना सकूं। वैसे भी अब रोजाना मैं आपके लिए वीडियोस बनाता ही रहता हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए और थोड़ी सी नॉलेज वाली चीज़ों लेके आ सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।